देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और किसी कारण की वजह से ऑफिस में काम काफ़ी ज़्यादा आ गया था और इसी के चलते मुझे समय पर छुट्टी नहीं मिल पाई। और तो और मेरे शादी के एक दिन पहले मुझे छुट्टी दी गई और उसी दिन मुझे अपने गांव भी जाना था। तत्काल मैंने टिकट निकाली और ट्रेन पकड़कर रवाना हो गया। वैसे मेरे शहर से गांव की दूरी ज़्यादा नहीं थी और रात को मैंने सफ़र करने का फैसला किया क्योंकि मुझे सुबह कैसे भी करके गांव पहुंचना था और अगले दिन मेरी शादी थी। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मेरे ऑफिस वालों ने जिस तरीके से मुझे एंड टाइम पर छोड़ा उसके चलते मैंने सही से तैयारी भी नहीं की थी। वो तो अच्छी बात थी कि मेरे भैया ने गाँव में सारी तैयारियाँ कर ली थी, बस मुझे मंडप तक किसी तरीके से पहुंचना था। मैंने रात को ट्रेन पकड़ी और अपने गांव के लिए रवाना हो गया। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं ट्रेन में बैठकर गांव की तरफ ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक महिला लंगड़ाती हुई आई है। उसका मेरी तरफ आना इसलिए भी हैरान कर रहा था क्योंकि अभी ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं थी और उसके हाथ में कोई सामान भी नहीं था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और लगभग ट्रेन की सभी बर्थ खाली हो चुके थे। बस गिनती के 2-4 लोग ही मेरे कोच में बैठे हुए थे। वो महिला लंगड़ाते हुए आकर मेरे सामने वाले सीट पर बैठ गई और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे समझ में नहीं आया था कि यह महिला लंगड़ाती हुई आकर मेरे पास ही क्यों बैठी है, क्योंकि जिधर से वो आ रहे थे उधर कई सीट पहले से ही खाली थी। आखिर उसने मेरे सामने आकर बैठना क्यों पसंद किया। तभी उस औरत के पीछे पीछे 2 हट्टे कट्टे लोग और आ गए और मेरे बगल में आकर बैठ गए। उनको देखकर मुझे थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन मैंने उनसे पूछना बेहतर नहीं समझा क्योंकि जब वो लोग बैठ रहे थे तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी के पास चाकू था। तभी दूसरा आदमी जाकर उस औरत के पास बैठ गया और जैसे वो आदमी उस औरत के पास बैठा तो वहाँ से वो औरत उठकर जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे वो दोनों आदमी भी निकल गए थे, पर दरवाजे पर जैसी वो औरत पहुंची कि पीछे से तब तक उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छीना झपटी शुरू कर दी। उस महिला के गले में एक सोने की चैन मौजूद थी जिसकी वजह से ये गुंडे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि मैं उस महिला की मदद करूं, लेकिन मैंने देख लिया था कि उन गुंडों के पास चाकू मौजूद है और वहां पर मेरा बोलना सही नहीं होता। अगले दिन मेरी शादी थी, इसलिए इस मामले में पढ़ना मैंने बेहतर नहीं समझा, पर चैन की छीना झपटी में वो महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। तभी मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर उस महिला को देखने लगा कि तभी मेरी खिड़की की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। जैसे मैंने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी खिड़की की तरफ देखा तो मुझे वही महिला खून में लथपथ एक भयानक शक्ल में दिखाई दी। अब उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर के रोंगटे अब खड़े हो चुके थे और मैं इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगा तो पूरी कोच में कोई भी मौजूद नहीं था। अभी तक 2-4 लोग कोच में मौजूद थे, लेकिन अचानक ही वो भी कहीं गायब हो गए थे। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था और मेरे दिल की धड़कनें अपनी सीमित गति से काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। अभी डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप ही रहे थे कि तभी पूरे कोच की लाइट जल बुझने लगी और इस मंजर को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरी आंखों के सामने से खिड़की के पास जो शक्ल आई थी वो जा ही नहीं रही थी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं इस कोच से किसी और कोच में जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पहले ही भूतिया हरकत हो चुकी है। अब मैं दूसरे कोच में जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे मैं टॉयलेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दूसरे कोच में जाने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता किसी ने बंद कर दिया था। अब इस चीज़ को देखकर मैं और भी ज़्यादा डर चुका था। ऊपर से कोच में चल रही लाइट एकदम से जल बुझने लगी। इसी के चलते हुए मैंने जेब में पड़े अपने मोबाइल को निकाला और निकालकर पुलिस को कॉल कर दिया। वहीं दरवाजे के पास ट्रेन में मौजूद पुलिस का नंबर दिया गया था और मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया उनको सारी घटना बताने के लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कॉल करने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद मैं कई गुना और भी ज़्यादा डर जाऊंगा। तभी मैंने फ़ोन लगाया
और हड़बड़ाते हुए जो भी घटना मेरी आंखों के सामने हुई थी मैंने उन पुलिस वालों को बता दिया। लेकिन हैरान की बात थी कि उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैंने हेलो हेलो किया और फिर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पूछा, इंस्पेक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे इतना बोलते ही फ़ोन के अंदर से किसी महिला के हंसने की आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ को सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरे हाथ में जो फ़ोन था वो फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर ट्रेन की एक सीट के नीचे जाकर गिर गया। और उसे ढूंढने के लिए मैं जैसे नीचे झुका तो मुझे उसी महिला का चेहरा अचानक से सीट के नीचे दिखाई दिया, जिसके बाद मैं बुरी तरीके से छटपटा गया और मेरा शरीर पीछे वाली सीट से टकरा गया, जिसके चलते हुए मुझे भारी चोट भी आ गई। अब मैं जल्दी से खड़ा होकर वापस से दूसरी दिशा में भागने की सोचने लगा, क्योंकि इस तरफ कोच बिल्कुल बंद था। मुझे लगा दूसरी तरफ कोच खुला होगा तो उस तरफ से मैं किसी और कोच में चला जाऊंगा, और यही सोचकर मैं दूसरी दिशा में काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। तभी मेरी नज़र अचानक से सीट पर कुछ चमकती चीज़ पर पड़ गई और उसके चलते मैं वहीं पर रुक गया और उसको देखने लगा तो मुझे दिखाई दिया कि उस सीट पर उस महिला की साड़ी पड़ी हुई है, जो महिला मुझे थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी और जिसके साथ इस तरीके का हादसा हुआ था। मैं समझ गया था कि मुझे वो महिला डराने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते मैंने बिना रुके दूसरी तरफ भागने का फैसला किया और मैं जब दरवाजे के पास पहुंचा और देखा कि मैं उस जगह से दूसरे कोच में जा सकता हूं कि नहीं, तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर भी सभी चीज़ों को ब्लॉक करके रखा गया है, जिसके चलते मैं इस कोच से दूसरे कोच में नहीं जा सकता था। अब इन सभी चीज़ों को देखकर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अब मैं दरवाजे पर ही वहीं पर खड़ा हो गया था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोच के अंदर की तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने सीट के नीचे अपना फ़ोन उठाते समय उस भयानक चुड़ैल को देख लिया था, जिसके बाद मेरे हाथ पैर के रोंगटे पहले खड़े हो चुके थे और डर के मारे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और मैंने यही सोचकर वहाँ पर मौजूद ट्रेन की चैन को खींचने का फैसला कर लिया ताकि ट्रेन रुक जाए, जिसके बाद मैं जाकर किसी और कोच में बैठ जाऊं। फिर जो मैंने सोचा था ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने वहां पर मौजूद ट्रेन की चैन को खींचा, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। ट्रेन अपनी गति में ही चल रही थी, ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद मैं और भी ज़्यादा डर चुका था। अब मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, तो मैं चलती ट्रेन से नीचे भी नहीं कूद सकता था। अभी मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल वाली बोगी की तरफ से कोई बड़ी ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि सच बताऊं तो मैं बुरी तरीके से डर गया था और डर के मारे मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी सीट के नीचे छुप गया हूँ। अगर गुंडे लोग होंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, और इसी के चलते मैं वहाँ पर मौजूद एक सीट के नीचे घुस गया। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई और ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एक तरफ तो ट्रेन का शोर मौजूद था और उसके बावजूद मुझे ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीट की तरफ कोई बढ़ता हुआ आ रहा है, और फिर कुछ ही पल में मैंने देखा कि एक उल्टे पैर से एक महिला ट्रेन की बोगी के अंदर की तरफ जा रही है, और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मेरे दांत आपस में टकराने लगे। तभी मैंने अपनी आंखों के सामने उस उल्टे पैर वाली चुड़ैल को जाते देखा और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से मेरी नज़र मेरे सामने वाली सीट के नीचे पड़ गई, तो मैंने देखा कि उस सीट के नीचे उसी महिला की लाश पड़ी हुई है, जो कि थोड़ी देर पहले इस ट्रेन से नीचे गिर गई थी। दोस्तों, उसको देखकर मैं बड़ी ज़ोर से चिल्ला उठा और सीट के नीचे से निकलकर अपनी गर्दन उस तरफ घुमा कर देखा जिस तरफ चुड़ैल जा रही थी। तो मैंने देखा कि अचानक से चुड़ैल ने अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा ली और मेरी तरफ देखने लगी। उसको देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और मैं दूसरी दिशा में काफ़ी तेज़ी से भागने लगा, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी नज़र वहां पर मौजूद टॉयलेट के अंदर की तरफ पड़ गई। तो मैंने देखा कि टॉयलेट में 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। जब मैंने टॉयलेट के दरवाजे को हल्का सा खोला और साफ साफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये दोनों तो वही लोग थे जो कि अभी थोड़ी देर पहले उस महिला से चैन खींच रहे थे, जिसके चलते उस महिला की जान चली गई। उनको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था
और वहीं पर मौजूद लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, जो कि एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ता था। और मेरे थोड़ी कोशिश करने के बाद ही वो खुल भी गया और उसके खुलते मैं जल्दी से इस कोच से निकलकर दूसरे कोच के अंदर चला गया। पर मैं दूसरे कोच में जाकर एक परिवार वाले के साथ बैठ गया और मुझे हड़बड़ाता हुआ देखकर उन्हीं में से एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप इतने घबराए क्यों हैं? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मुझे पता चला कि ये घटना 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि 1 हफ्ते पहले इसी ट्रेन में एक ऐसी घटना हो गई थी और उसने फिर अपने मोबाइल का इंटरनेट खोला और न्यूज़ में इस घटना को दिखाया। उस आदमी से मोबाइल लेकर मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सब उसी के चलते हुए हो रहा है। उसी की आत्मा मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब 1 हफ्ता पहले ये हादसा उस महिला के साथ हुआ था तो उस समय उस कोच में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस महिला की मदद नहीं की थी। इसी के चलते वो लोगों को डराती है। और फिर दोस्तों कुछ समय के बाद मेरा स्टेशन भी आ गया और मैं वहीं पर उतर गया और डरते हुए किसी तरीके से मैं अपने घर पहुंचा। सुबह का समय हो गया था। घर में लोग मुझे देखकर समझ गए थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन उन्हें इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी और ना मैंने आज तक उन्हें इस हादसे के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों आज भी जब मैं उस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।